लेवी व्यवस्था अध्याय 24। पवित्र स्थान की रोटी और दीपक। फिर यहोवा ने मोशे को यह आज्ञा दी, इस्राएलियों को कहना कि वे दिए के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल लाए, जिससे दिया हमेशा जलता रहे। अहरोन इसे शाम से सुबह तक नियमित रूप से मिलन वाले तंबू में साक्षी पर्दे के बाहर यहोवा के सामने सजाकर रखा करे। यह तुम्हारी सारी पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए एक विधि है। अहरोन दीपकों को यहोवा के सामने कुंदन के दीपदान पर सजाकर नियमित रूप से रखे। इसके बाद तुम मैदा लेकर इससे 12 बाटियां बनाना। हर एक बाटी 2 किलो मैदे से बनाई जाए। तुम इन्हें यहोवा के सामने कुंदन की मेज पर क्रमानुसार 2 पंक्तियों में रखना, हर एक पंक्ति में 6-6। हर एक पंक्ति पर शुद्ध लोबान रखना कि यह बाटी के लिए स्मरण दिलाने वाली यहोवा के लिए अग्नि बलि हो जाए। वह हर शब्बात इसे यहोवा के सामने सुव्यवस्थित रीति से नियमित रूप से रखे। इज़राइल के घराने के लिए यह एक हमेशा की विधि है। यह भोजन अहरोन तथा उनके पुत्रों के लिए होगा और वे इसको पवित्र स्थान में ही खाएंगे, क्योंकि यह यहोवा की अग्नि बलियों में से उनके लिए परम पवित्र है, उनका सदैव का भाग है। परमेश्वर निंदा की योग्य सजा। तभी अचानक यह हुआ कि एक इज़राइली स्त्री का पुत्र, जिसका पिता एक मिस्री था, इज़राइल के घराने के बीच जा पहुंचा और छावनी में ही उस इज़राइली स्त्री के पुत्र और एक इज़राइली पुरुष के बीच मारपीट हो गई। उस इज़राइली स्त्री के पुत्र ने परमेश्वर की निंदा करके परमेश्वर को शाप दिया। तब उसे मोशे के सामने लाया गया। उस युवक की माता का नाम शिलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिबरी की पुत्री थी। उन्होंने उसे हवालात में रख लिया कि उसके सामने यहोवा की आज्ञा स्पष्ट की जा सके। इसके बाद यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, जिसने परमेश्वर को शाप दिया है उसे छावनी से बाहर लाया जाए, और जिन्होंने उसे ऐसा कहते हुए सुना है वे उसके सिर पर अपने हाथ रखे। इसके बाद सारी सभा उसका पथराव करे। इज़राइल के घराने को यह आज्ञा दी जाए, जो अपने परमेश्वर को शाप देता है वह स्वयं अपने पाप का बोझ उठाएगा। उसे जो यहोवा के नाम की निंदा करता है निश्चित ही मृत्यु दंड दिया जाए। निसंदेह सारी सभा उसका पथराव करे, चाहे कोई परदेशी हो या देशी। इस प्रकार जब कोई यहोवा के नाम की निंदा करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया ही जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे मनुष्य की हत्या कर देता है तो निश्चित ही उसे मृत्यु दंड दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु की हत्या कर देता है तो वह इसके नुकसान की भरपाई करे, प्राण के बदले प्राण। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को चोट पहुंचाता है तो जैसा उसने किया है उसके साथ ठीक वैसा ही किया जाए। अंग भंग के बदले अंग भंग, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसे उसने एक व्यक्ति को चोट पहुंचाई है उसे भी ठीक वैसे ही चोट पहुंचाई जाए। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसने किसी पशु की हत्या की थी वह इसके नुकसान की भरपाई करेगा, किंतु उसे जो किसी मनुष्य की हत्या कर देता है मृत्यु दंड दिया जाए। तुम्हारे बीच एक ही नियम हो, परदेशी तथा देशी दोनों के लिए एक, क्योंकि मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसके बाद मोशे ने इज़राइल के घराने को आदेश दिया और वे उस व्यक्ति को छावनी के बाहर ले आए जिसने परमेश्वर को शाप दिया था। उसका पथराव किया। इस प्रकार इज़राइल के घराने ने वैसा ही किया, ठीक जैसी आज्ञा यहोवा ने मोशे को दी थी।